एक घने जंगल में काला केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसर नाम का गीदड़ भी उसकी सेवा करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता था। शेर को एक बार एक बड़े हाथी से लड़ना पड़ा और तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे और उस लड़ाई में उसकी एक टांग भी टूट गई थी। इसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर हो गया था और बिना पेट भरे वह रह नहीं सकता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भर पेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे भोले से गधे लंबकरण को देखा। अब वह गधा हरी भरी घास चर रहा था। उसको घास खाते देख वह गीदड़ उसके पास गया। पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? गधे ने उत्तर दिया, भंगिनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझ रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता है और स्वयं मुझे ही यहाँ आकर मिट्टी में मिले हुए घास को खाना पड़ता है, इसलिए दुबला पतला हो गया हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही तो है बात है। तुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान हैं। वहाँ पर ही निर्मल जल का जलाशय भी पास में है। वहाँ जाओ और हंसते गाते जीवन को व्यतीत करो। लंबकरण ने कहा, ठीक है भंगिनी पुत्र, किंतु हम देहांती पशु हैं। वन में जंगली जानवर हमें मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपयोग नहीं कर सकते। अब गीदड़ बोला, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा ही शासन चलता है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गंधर्व कन्याएं भी रहती हैं, अब जवान हो चुकी हैं। उन्हें आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो मेरे गांव में जाकर मेरे लिए गंधर्व पति लाओ, इसलिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकरण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह वन प्रदेश में जा पहुंचा, जहां पर कई दिनों का भूखा शेर भोजन की तलाश में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकरण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने उसके पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकरण शेर के पंजे में नहीं फंस सका और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके पंजे से बाहर निकल सकता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने शर्म खाते हुए कहा, नहीं, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा, तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। वह प्रहार खाली ना जाए। जो गधा तुझे अपनी आंखों से देखकर भागा है, अब वह कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़ बोला,
इन बातों से तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठ रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर से घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भंगिनी पुत्र, तुम भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया था। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ता था। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र के समान हाथ मेरे पीठ पर पड़ा था। तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा, तुम भी विचित्र हो। गंधर्व भी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी थी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने का हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती हैं, यदि लंबकरण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब तो उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने चला गया। गीदड़ ने शेर को मूर्ख बनाया और गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काटकर खा लिए। शेर जब भंजन और पूजा से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी नहीं था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल का खा लिया, झूठा क्यों किया इसे? गीदड़ बोला, स्वामी, ऐसा नहीं कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो ये एक बार जाकर भी वापस आ गया। शेर गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया और दोनों ने बांटकर गधे का भोजन कर लिया। दोस्तों, इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अनजाने लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जीवन में अगर कोई एक बार आपके विश्वास को तोड़ता है तो दूसरी बार उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शेर और गधे की कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि कभी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार इस बोले गधे ने इन पर भरोसा किया था, भरोसा करने पर उसने अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।